बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान और तुर्की के दो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स शापर 2 के अपडेटेड वेरिएंट ब्लॉक 2 का कंपैरिजन तुर्की के TB2 ड्रोन के साथ करेंगे। इससे कबल आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें बेस वेरिएंट शापर 2 का कंपैरिजन तुर्की के TB2 के साथ किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली शापर 2 के अपडेटेड वेरिएंट ब्लॉक 2 का कंपैरिजन तुर्की के TB2 ड्रोन के साथ करेंगे। तो बिना देर की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो है शापर 2 के ब्लॉक 2 और तुर्की के TB2 ड्रोन के दरमियान कंपैरिजन की। तो शापर 2 का ब्लॉक 2 एक अपडेटेड वेरिएंट है शापर 2 UCAV का। उसको डिज़ाइन किया गया है ISR रोल्स परफॉर्म करने के लिए, ऑफेंसिव स्ट्राइक्स कैरी आउट करने के लिए अपने प्रेसिजन गाइडेड मिशंस के जरिए। TB2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसे तुर्की शाम प्रोसेस के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। अब तक इसे 32 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। गिट्स ने सबसे पहली मरतबा शापर 2 ब्लॉक 2 को UAE के ITEX 2023 डिफेंस एक्सपो में अनवील किया था, जबकि TB2 को सबसे पहली मरतबा 2014 में यानी 2014 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मैन्युफैक्चरर की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 का मैन्युफैक्चरर ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन है, जिसे गिट्स भी कहते हैं। तुर्की के TB2 का मैन्युफैक्चरर है बेकर मकीना। लेंथ की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 8 मीटर है और TB2 की लेंथ 6.5 मीटर्स। विंग स्पैन की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 का विंग स्पैन 9.4 मीटर है और TB2 का विंग स्पैन 12 मीटर्स। इसके बाद मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1075 किलोग्राम है, जिसमें इंटरनली 53 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, एक्सटर्नली 190 किलोग्राम का, जिसमें 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकता है अपने 4 हार्टबीट्स पर। TB2 की बात कर ली जाए तो 700 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें इसका इंटरनल पेलोड अननोन है, एक्सटर्नल पेलोड ही 150 किलोग्राम का कैरी कर सकता है। पावर प्लांट की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 और TB2 दोनों में रोटेक्स 912 ULS इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर और आउटपुट 100 हॉर्स पावर है। लेकिन फर्क यह है कि शापर 2 ब्लॉक 2 के इंजन प्रोपेलर 3 ब्लेडेड है और TB2 का इंजन प्रोपेलर 2 ब्लेडेड। मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए तो दोनों ड्रोन्स की मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर्स पर आवर है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए शापर 2 ब्लॉक 2 की जो सर्वेलेंस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 23,000 फीट है और आर्म कॉन्फ़िगरेशन में इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 21,000 फीट है 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के साथ। TB2 की बात कर ली जाए तो इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 25,000 फीट है, लेकिन ऑपरेशनल या आर्म सर्विस सीलिंग भी जैसे आप कह सकते हैं वो 18,000 फीट है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसकी इंड्योरेंस की तो शापर 2 ब्लॉक 2 का सर्वेलेंस कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम इंड्योरेंस है वो 20 आवर्स है और आर्म कॉन्फ़िगरेशन में इसका मैक्सिमम इंड्योरेंस 12 आवर्स है, यानी 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के साथ। और TB2 की बात कर ली जाए तो उसके मैक्सिमम इंड्योरेंस 27 आवर्स है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली सर्वेलेंस कॉन्फ़िगरेशन में है, आर्म कॉन्फ़िगरेशन में इसकी इंड्योरेंस अननोन है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसकी रेंज की तो शापर 2 ब्लॉक 2 के लाइन ऑफ साइट के लिए रेंज जो है वो है 300 किलोमीटर और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट की जो इसकी रेंज है यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ उसके साथ इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर्स। TB2 की बात कर ली जाए तो इसकी लाइन ऑफ साइट के लिए रेंज है 300 किलोमीटर से कुछ कम है और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ इसकी रेंज अननोन है। इनिशियली सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी TB2 में ऐड भी नहीं की गई थी, लेकिन लेटर ऑन ये कैपेबिलिटी इस ड्रोन में ऐड की गई, लेकिन ताहम इसकी रेंज जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ अननोन है। इसके आर्मामेंट की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 के आर्मामेंट में ये 4x वर्क सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइल्स अपने 4 हार्ड पॉइंट्स पर कैरी करने के लिए कैपेबल है। उसके अलावा ये फ्यूचर में बर्ड 2 मिसाइल कैरी करने के लिए भी कैपेबल होगा, जो कि अंडर डेवलपमेंट है और जिसकी मैक्सिमम रेंज 12 किलोमीटर्स है, जबकि बर्ड 1 की मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर्स है। TB2 की बात कर ली जाए तो ये 2x एल मुमताज़ लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम कैरी करने के लिए कैपेबल है, 4x MMC और MML लेजर गाइडेड स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस कैरी करने के लिए कैपेबल है, रॉकेटसान के 70 मिलीमीटर मिसाइल सिस्टम कैरी करने के लिए कैपेबल है और रिसेंटली अनवील्ड कमान के मिनी इंटेलिजेंट क्रूज मिसाइल जिसकी मैक्सिमम रेंज 200 से 250 किलोमीटर के दरमियान है और जिसको बेकर मकीना ही ने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया है, वो इसके आर्मामेंट में शामिल है। इसके बाद इसकी एवियोनिक्स की बात कर ली जाए तो शापर 2 ब्लॉक 2 में गिट्स का लोकली मैन्युफैक्चर जुमर 2 EOIR मल्टी सेंसर टैरेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसमें ऑटोनोमस GPS बेस्ड ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम की कैपेबिलिटी है। उसके अलावा इसमें रियल टाइम डेटा लिंक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, जिसके बदौलत इसे 1500 किलोमीटर की रेंज मिलती है।
TV2 की बात कर ली जाए तो इसमें एसएलसान का कैट्स कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है टारगेट को आइडेंटिफाई, डेजिग्नेट और इंगेज करने के लिए। उसके अलावा इसमें एक मल्टी मोड AESA रडार भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुमर 2 की जो मैक्सिमम ग्राउंड टारगेट्स के लिए जो रेंज है आइडेंटिफाई करने के लिए वो 20 किलोमीटर है और एसएलसान के कैट्स की 25 किलोमीटर है। तो दोस्तों यही थी हमारी इस वीडियो में ये कंपैरिजन था शापर 2 के अपडेटेड वेरिएंट ब्लॉक 2 और तुर्की के TV2 ड्रोन के दरमियान। तो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।